निकाली जा रही है, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा, जिनके संविधान की वजह से आज हमारा देश चल रहा है और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारे जीवन में बिल्कुल अंधकार था, इनकी वजह से हमारे जीवन में प्रकाश आया। इसलिए हम अपने बाबा साहब का, हमारे मसीहा का, हमारे भगवान का आज बड़े हर्षोल्लास से त्योहार मना रहे हैं। हमारे जीवन में ये एक बड़ा त्योहार है और बाकी हमारे लिए बेकार है। हमारा बाबा साहब अमर रहे, हमारे लिए बेकार है। हमारा बाबा साहब जो 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 जय। पता बोलो बोलो बोलो। भीमराव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब, चलो बाबा साहब अम्बेडकर। नींद आ रही है। ये पहले अम्बेडकर है जिनको नींद आ रही है। जैसे उंगली कर, उंगली बाबा साहब की तो नींद ही नहीं उड़ गई थी। चलो जैसे बाबा साहब करे उंगली करके दिखा। ऐसा है, चलो मैं बोलता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ हूँ मैं। और ये आज जो भी कारवा बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत सूटिड बूटिड सब कुछ बाबा साहब ने दिया, उन्हीं की देन है। और आज हमने बड़ी खुशी से सभी कॉलोनी निवासियों को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आगे भी सभी के दिलों में उमंग भरी हुई है। और बाबा साहब ने जो करा आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया की बात करूं तो उनके पास 45 डिग्री हैं और 9 भाषाओं का 45 डिग्री। ऐसा पूरा विश्व में बाबा साहब के मुकाबले कोई विश्व में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। तो हम ये कहेंगे जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। तो ये बाबा साहब के बच्चे हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से घोड़े पर बैठकर बाबा साहब की झांकियाँ, और ये हमारा बैंड और नीले झंडे लहराते हुए और एक बड़ी झांकी आपको दिखा रहा तिलक नगर से। के साथ महिलाएं निकली हैं और बड़ी सुंदर झांकियों को बच्चों से जो बाल कलाकार हैं हमारे, वो झांकियों पर बैठे हैं।
आमीन। आज हरिजन कॉलोनी 80 गज के लिए एक टाउन अफसर है जो कि पहली बार बाबा साहब संविधान के मुताबिक एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं सभी कॉलोनी वासियों का और समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आने वाले दिनों में आज 3 झांकी बनी है, आने वाले दिनों में ये 6 होंगी, 9 होंगी, 11 होंगी। मैं सभी वाल्मीकि समाज से और सभी एससी समाज से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले और अपनी समस्याओं को कम करते हुए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। जय भीम, जय भारत। में ये है कि भारत के जो दलितों के मसीहा है उनके बारे में घर घर तक, उनकी जयंती के बारे में घर घर तक मने, ये उद्देश्य लेके हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। महिलाओं बच्चों को इसके माध्यम से बाहर लोग निकल के आते हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं लोग बाहर निकल के आते हैं और इस बाहर निकल के आने से ही लोग इनके बारे में जानते हैं। आपका क्या कारण रहा है कि आपने पहली बार फंक्शन रखा है? नहीं पहली बार नहीं, लगातार हमारा चल रहा है कार्यक्रम। इस बार ये शोभा यात्रा का लगाया है, अदरवाइज सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। जैसे इस बार हम 150 बस्तियों में बाबा साहब की और फूले साहब की संयुक्त जयंती मना रहे हैं। 150 बस्तियों में, जिसकी शुरुआत करके चालू किया मुखमेलपुर से हमने चालू किया हुआ है, तो ये उसी की कड़ी में ये है सारा मामला चल रहा है, ठीक है ना। हमारी कॉलोनी में पहली बार इस रैली का आयोजन किया गया है, सम्मान, ठीक है, और हम सब बहुत उत्साहित है इसको लेके। क्या इसके जय भीम, जय भीम, जय भारत। क्या प्रभाव इसके पड़ने वाले आगे? इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी पे। जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देख रहे हैं और आगे बच्चे इसको अनुसरण करेंगे, इसका बाबा साहब की विचारधारा का। नहीं, हमारे बच्चे जो बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं, अब वो बहुत कम भी हुए हैं। लोग इस तरफ भी इनका रुझान हुआ है, बाबा साहब की तरफ, उनकी बातों की तरफ। तो बाबा साहब का बहुत प्रभाव है हमारे समाज पे। ऐसी बात नहीं है, पहले वाली स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। राम नाम जपो परा माल अपो। बस जय भीम। मैं राम को नहीं मानता हूँ, कैसे करोगे फिर? कौन? बाबा साहब कह रहे मैं राम को नहीं मानता, आप कह रहे मैं बाबा साहब को मानता हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं मानते राम को। हाँ, जो बाबा साहब को नहीं मानता उसको हम भी नहीं मानते। ये तो इतिहास लिखोगे फिर आप? हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने। पूरी सोसाइटी को चेंज करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ा बदलाव जो आज आया है समाज में, वो उन्हीं की वजह से आया है। आगे इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? आगे इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? ये हमारे जो बच्चे हैं, ये अब इस बदलाव के अंदर और ज़्यादा बदलाव करेंगे। शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ज़्यादा बड़ी संख्या में होंगे। IAS PCS बनेंगे, IAS IPS UPS सारे कर रहे हैं बच्चे, उस सब की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे डॉक्टर भी निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, बच्चे इंजीनियर भी हैं। ऐसी बात नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे उस पर जा रहे हैं। तो कोई लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। नहीं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा वो उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन हथियार तो शिक्षा ही है। पाखंड अंधविश्वास में डूबा पड़ा है वाल्मीकि समाज। हाँ, वो तो है। कैसे निकालोगे बाहर? तो अब ये जो हम मुहिम कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसी से वो बाहर भी आएंगे लोग।
यूपी से दिल्ली तक है मेरा नाम, ये गाना मेरा सुन जरा लगा के कान में, आजा तू यार मेरी बात को तू मान तू। Yeah.